गुरुग्राम फरीदाबाद के सोहना से सटी अरावली की श्रृंखलाओं में पत्थरों पर पाषाण कालीन उकेरी गई कलाकृतियां मिलने का दावा किया गया है और यह दावा किया है बीते 12 से 15 सालों से अरावली पर रिसर्च टीम का हिस्सा रहे पर्यावरणविद सुनील हरसाना ने। सुनील की माने तो हजारों सालों से अरावली की यह पर्वत श्रृंखलाएं अपने आंचल में इतिहास समेटे हुए हैं। दरअसल सुनील हरसाना सोहना के बादशाहपुर टेठड़ गांव से लगती अरावली की श्रृंखलाओं में वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च के दौरान यहां पहुंचे थे और पत्थरों पर शेल्स को पहचान यह दावा किया कि यह नक्काशी आदिकाल की है। सुनील की माने तो पाषाण युग के लोग ऐसी ही नक्काशी पत्थरों पर किया करते थे और अपने होने का एहसास छोड़कर जाते थे। पत्थरों पर गाय, भैंस, बाघ या तेंदुए और हाथी के पद चिन्हों की कलाकृतियों के साथ साथ पाषाण काल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों और हथियारों की नक्काशी भी दिखाई दे रही है। सुनील की माने तो यह नक्काशी 25,000 साल से 1 लाख साल पुरानी भी हो सकती है, जिसका खुलासा पुरातत्व विभाग की रिसर्च के बाद हो सकता है। देखो, जनरली अरावली जो है दुनिया की पुरानी माउंटेन रेंज है। ये अलग बात है कि यहाँ पे रियल एस्टेट का माइनिंग वाला इंटरेस्ट जो है वो पहले से बना रहा है, तो यहाँ इतना डिटेल्ड सर्वे हुआ नहीं है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मतलब ये चीज़ें सामने आई हैं। करीब 80 के दशक में जो है प्रोफेसर नैनजोत लहरी थी, उनका वो हुआ है, सर्वे है जो अनंतपुर गांव में हुआ था। उन्होंने करीब 46 साइट्स इस तरह की ढूंढी थी, लेकिन बाद में जो है उस टाइम भी वो, क्योंकि उसी पीरियड में जो है माइनिंग आ गई तो वो चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई और आज की डेट में वो सारी माइनिंग की भेंट चढ़ी। रिसेंटली 2021 में एक वाइल्ड लाइफ सर्वे के दौरान मेरे को एक रॉक शेल्टर मिला था जिसमें काफ़ी पुराने का जो टाइम की जो है काफ़ी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी जिसमें बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स बनी हुई थी। फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी विजिट किया था, उन्होंने कंफर्म किया था कि ये करीब करीब जो है 1 लाख साल तक पुरानी हो सकती है इनकी एज जो है। उसके बेस पे जो है एक डीप सर्वे जो है वो प्रपोज भी की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो जनरली मतलब ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो डिस्कवर होती रही हैं, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन के लिए सरकार की तरफ से कोई बेहतर कदम नहीं उठाया गया है। रिसेंट वाली जो साइटिंग्स है वो भी सेम 2021 जैसा ही इंसिडेंट था। उस टाइम भी मैं वाइल्ड लाइफ सर्वे पे था। तो जब वाइल्ड लाइफ सर्वे में होते हैं तो हम डीप जंगल के एरिया में जाते हैं जहाँ पे कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो उन्हीं एरियाज में जो है डिस्कवर होने के चांसेस होते हैं। और ये एक अजीब संयोग है या मतलब एक कोई वो है कि ये जो साइट्स हैं वो भी उन्हीं एरियाज में बची हुई हैं जहाँ पे कि ह्यूमन इंटरवेंशन अभी थोड़ा कम है, या वो बहुत जो डिफिकल्ट जो एरिया है वहाँ पे ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अच्छा, कौन से इलाके में था ये जनरली सोहना ब्लॉक में जो है मंडावर करके एक गांव है, मंडावर, रोजका, उसके बगल में बादशाहपुर टेठड़। तो ये दोनों तीनों गांवों का कंबाइन एरिया है। एग्जैक्टली तो ये बताना मुश्किल है कि ये इनमें से कौन से गांव का एरिया है, पर हाँ ये कंफर्म है कि ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है और इन दोनों तीनों गांवों के बीच में ये साइट है। गौरतलब रहे कि सुनील हरसाना ने 2021 में मांगर गांव की अरावली की श्रृंखलाओं में भी पाषाण कालीन चित्रावली होने का दावा किया था। मामले में पुरातत्व विभाग ने संज्ञान भी लिया, रिसर्च की बातें भी की, लेकिन पाषाण कालीन कलाकृतियों का रिसर्च आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जो कहीं न कहीं पुरातत्व विभाग की उदासीनता को बयां कर रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि बादशाहपुर के टेठड़ अरावली श्रृंखलाओं पर मिली इन पाषाण कालीन कलाकृतियों पर विभाग क्या कुछ रिसर्च कर खुलासा करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।